Hello friends, in our last session we have seen motion and its types और आज हम देखेंगे distance and displacement। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक distance and displacement और इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एक लड़की है नीता जो डेली स्कूल जाती है, उसके और स्कूल के बीच में अ रिवर इज़ फ्लोइंग, so she is taking a normal path, that is by a bridge she is going to school and it takes around 10 minutes। उसे 10 मिनट लगते हैं रोज़ाना उस पुल को पार करके स्कूल जाने के लिए। सपोज़ वन डे शी वोक अप लेट, सो उसने एक शॉर्टकट मारा, दैट इज़ डायरेक्टली पासिंग दैट रिवर एंड रीचिंग टू स्कूल। सो ये जो शॉर्टकट इसने मारा है इसमें उसको लगते हैं 5 मिनट्स। सो ये जो शॉर्टकट है इसे हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये जो एक्चुअल पाथ है जो डेली वो ट्रैवल करती है, दिस एक्चुअल पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। So this is the first point of difference, that distance is the actual path traveled by any object and displacement is the shortest distance। आपको XYZ प्लेस पर जाना है जो कि आपके घर से काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस पर है, तो आप उसका एक शॉर्टकट लेना चाहोगे तो आप किसी से पूछोगे कि भाई शॉर्टकट रूट क्या है या शॉर्टकट रूट कैसे लेना है, तो वो पर्सन आपको डायरेक्शन बताएगा कि आगे जाके आप राइट लीजिए, लेफ़्ट लीजिए, स्ट्रेट जाइए, ठीक है। तो शॉर्टकट रूट जो होता है, जो शॉर्टकट होता है, हम उसे ही डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर मिनिमम डिस्टेंस, ओके। और डिस्टेंस क्या होता है? लॉन्ग रूट, लॉन्ग डिस्टेंस, ओके। और आपको पता है उन क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं जिनमें डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, और उन क्वांटिटीज़ को क्या कहते हैं जहाँ पे डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो अब तक हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के 2 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस देख चुके हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को ब्रश अप करना ज़रूरी है। स्केलर क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ किसे कहते हैं, एग्जाम्पल्स, ओके। तो आज हम पहले ये करेंगे, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ उन्हें कहते हैं जिनमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। Vector quantities are those quantities which require direction. Scalar quantities will be same everywhere, वो हर जगह पे सेम होगी। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल इज़ मास, मास इज़ स्केलर क्वांटिटी, ओके। अगर आपने यहाँ पे 2 kgs शुगर बाई की है तो वो शुगर 2 kg ही रहेगी अगर आप मून पर भी जाओगे तो, इट विल नॉट चेंज, okay, but vector quantities they change, like for example weight। अगर आपका weight 6 न्यूटन है on the surface of earth, so ये आपका 6 न्यूटन weight अर्थ पे है तो आपका मून पे नहीं होगा, इट विल बी 1 न्यूटन। क्यों? क्योंकि वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी जैसे ही किसी ने कहा तो आपके दिमाग में फ़ौरन आ जाना चाहिए कि वेक्टर क्वांटिटी वेयर यू नीड डायरेक्शन एंड इट विल चेंज। एंड स्केलर क्वांटिटी के लिए कि यहाँ पे हमें डायरेक्शन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और ये हमेशा हर जगह सेम होगी। फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके, जिसमें एक्सेलरेशन है वेक्टर क्वांटिटी, मास है स्केलर क्वांटिटी, ओके, अभी हम लोगों ने देखा है। तो फोर्स कौन सी क्वांटिटी होगी? फोर्स होगी वेक्टर क्वांटिटी। क्यों? अगर जो भी फॉर्मूला होगा अगर उसमें से एक क्वांटिटी वेक्टर होगी तो वो फॉर्मूले में जो दूसरी वैल्यू है वो अपने आप वेक्टर हो जाएगी। लेकिन अगर एक फॉर्मूले में दोनों क्वांटिटीज़ वेक्टर हुई, जैसे बेस्ट एग्जाम्पल इज़ वर्क, ओके, इन वर्क अगर both the quantities are vector, like here force is a vector quantity, just now we have seen,
Displacement, I have told you, it is also a vector quantity. So when you are multiplying both the vector quantities, so the other quantity becomes scalar. Okay, that is why work is scalar quantity. तक हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के 2 पॉइंट जो देखे हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं. डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल पाथ. और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. ओके. और सेकेंड पॉइंट हमने क्या देखा था कि डिस्टेंस में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती और यहाँ पे आपको डायरेक्शन की ज़रूरत होगी. तो जैसा कि हमने इससे पहले देखा था, जिस क्वांटिटीज़ में डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती तो उन्हें क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी. तो हम ये सेकेंड पॉइंट को चेंज कर देंगे किससे? कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट है वेक्टर क्वांटिटी. यस. थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस को एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें. रोड रोलर तो देखा ही होगा, ठीक है. सपोज़ 50 मीटर का रोड है, उस पर ये रोलर मूव कर रहा है, ठीक है. फर्स्ट एंड सेकंड. तो इसने डिस्टेंस कितना कवर किया है? 100. हाउ? 50 meters this and 50 meters distance. But what about displacement? आप बता सकते हैं इसने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा? ये है थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस. याद रखिएगा, इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया है 0 मीटर्स. आइए देखते हैं क्यों. इसने यहाँ से रोलिंग स्टार्ट की, यहाँ पे पहुँचा और दोबारा ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया. जब कोई ऑब्जेक्ट दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाता है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाता है, चाहे वो स्ट्रेट पाथ हो चाहे वो सर्कुलर रोड हो. ओके. डिस्टेंस इसने 100 मीटर कवर किया. क्यों? फर्स्ट टाइम एंड सेकेंड टाइम. बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया इसका? ज़ीरो. क्यों? क्योंकि ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया. सो ये है थर्ड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, दैट डिस्टेंस कैन नॉट बी ज़ीरो वेर एज डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी ज़ीरो. दोस्तों, हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो हमारा अगला टॉपिक है, ठीक है. हमारा अगला टॉपिक क्या था? स्पीड एंड वेलोसिटी. This is the fourth point of difference between distance and displacement. Distance is related to speed and displacement is related to velocity. Thanks for watching. We'll meet in our next session.